प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। इस सेशन में मैं आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है अब तक हमने यीशु मसीह के लहू के विषय में जो कुछ भी सीखा है, परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा ज़रूर 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 आपको बहुतायत से आशीषित किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु ने आज फिर एक बार मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। आज भी मैं अपने स्थान से बाहर ही हूँ और मैंने जैसे कल आपको बताया था, आज भी मैं उसी स्थान पर हूँ। जस्ट इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यहाँ पर मुझे सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। और मेरा विश्वास है कि आप भी आपके स्थानों पर स्वस्थ और सुरक्षित ही है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। यीशु का लहू जो हमारे इस पृथ्वी पर सुरक्षा का कारण है, और यही यीशु का लहू जो हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग में जाने का कारण है, उसकी महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के दिए गए विश्वास को, उसके वचनों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। आमीन। बट ये समय है प्रियो कि हमको बड़ी गंभीरता से उसके वचनों को सुनना है और हमें अपने आप को दोष से मुक्त है ऐसा समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमने सीखा है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। तो फिर जब यीशु ने मुझे और आपको क्षमा कर दिया, तो कौन ऐसा विरोधी है जो हमें दोषी ठहरा सकता है। हालेलुया। और उसी से वचन के आधार पर हम पिछले 10-12 दिनों से यीशु के लहू के विषय में सीख रहे हैं और आगे भी और कुछ दिन तक सीखते रहेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कलीसिया यीशु के लहू के इम्पोर्टेंस को समझ सके। हालेलुया। धर्मियों ने यीशु के लहू को बहुत ही हल्के में ले रखा है प्रियो, लेकिन यह मेरी और आपकी आशीष है कि परमेश्वर हमसे रोज़ बात करता है। वो बात हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और वो बातें संसार तक परमेश्वर की आत्मा लेकर जा रही हैं। हालेलुया। माध्यम भले ही हम हो, माध्यम भले ही आप हो, परंतु कार्य करने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इन वचनों में बढ़ने से पहले हम रोज़ के नाई अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। और आज हम पिछले दिनों हमने एक वचन पढ़ा था बहुत समय पहले, उसको आज एक बार फिर मैं पढ़ूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे यही आज्ञा दी है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 एंड वर्स 25। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र ज़रूर आपके पास होंगे, मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के में होंगे, या जैसे मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, उसमें होंगे, या पवित्र शास्त्र आपके सामने रखा हुआ होगा। लेकिन इस समय हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर उस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन, सब मिलकर एक आत्मा एक मन होकर पढ़ेंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, वचन फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आप ये पहला भाग ज़रूर अंडरलाइन कर ले, है ना। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ। आमीन। अर्थात उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी में और उस अधलोक में सबसे ऊंचा अगर नाम किसी का है तो वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने, अर्थात यीशु मसीह के नाम को जैसे ही आप लेते हैं तो मैं आपके अपराधों को मिटा देता हूँ। केवल क्षमा करता हूँ नहीं, खत्म, वाइंड अप, फिनिश्ड, वाइप ऑफ कर देता हूँ। आमीन। यानी हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूँ और उन पापों को फिर स्मरण नहीं करता। आमीन। अब परमेश्वर ने तो हमें बता दिया कि वो अपने नाम के निमित्त हमारे अपराधों को मिटा देता है और हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? हम खुद ही अपने पापों को स्मरण करते घूम रहे हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि शैतान यहाँ पर मुझे और आपको हिट करता है। अरे वो सब बराबर है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। ब्रदर, आपको, सिस्टर, आपको बराबर है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पर आपको याद है क्या, आपने वो इतना घिनौना पाप किया था, है ना। आपको लगा किसी को पता नहीं होगा,
पर मैं तो लूसीफर हूँ, मुझे तो सब पता है और तुम्हारे परमेश्वर को भी सब पता है। वो तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करेगा, उसका क्रोध तो तुम पर ज़रूर भड़केगा, क्योंकि वो तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। न जाने शैतान वचनों के द्वारा ही हमें कैसे भरमाने की कोशिश करता है। और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ प्रियो, हम में से अधिकांश लोग हैं जो शैतान के बहकावे में, बहले के जाल में फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन मुझे और आपको ये वचन आज सचेत करता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। हालेलुया। मैं आज चाहता हूँ कि आप इस वचन को बाय हार्ट कर ले और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आपके सारे पापों से आपको यीशु के लहू ने छुटकारा दे दिया है। आपको आपके पापों को स्मरण करके निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने आपके पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर आपके जीवन से उसने पापों को कर दिया है। आमीन। क्या आप पूरब से पश्चिम का कोना देख सकते हैं क्या? नहीं। बस परमेश्वर ने आपके पापों को उतना दूर कर दिया है ताकि आप उसे फिर कभी दोबारा देख ना सके और उसे स्मरण न कर सके। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं प्रभु। अपने लहू में हमें धोकर तू शुद्ध कर राजा। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं पिता। जो वचन आज तू हमें देता है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमें परिपूर्ण कर राजा, ताकि उस वाणी के द्वारा हम आशीषित हो सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग 7 अलग अलग तरीकों को सीख रहे हैं, जो हम नए नियम के द्वारा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में इस बात को प्रकट करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो 2 पॉइंट्स हमने सीखे हैं, जो 2 तरीके, वो खातिर से आपके जहन में बस गए होंगे। आमीन। और जिनको अभी तक वो स्मरण नहीं है, वो ज़रूर इस विषय पर मनन और अध्ययन करें, क्योंकि यीशु का लहू एक बहुत ही गंभीर विषय है। आमीन। हमने पहला जो पॉइंट था वो सीखा था, पहला तरीका रिडिम्पशन, छुटकारे के द्वारा कैसे यीशु का लहू आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। हालेलुया। दूसरा, हमने ये सीखा कि यीशु का लहू कैसे आपको शुद्ध करता है या कैसे आपको साफ करता है। How did the blood of Jesus cleanses you? Amen. कैसे आपके जीवन को साफ करता है या शुद्ध करता है, उसके विषय में हमने इसके पहले के सेशन में सीखा है। आज नंबर 3, आज हम तीसरे पॉइंट का मनन या अध्ययन करेंगे। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। द थर्ड पॉइंट इज जस्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जैसे जस्टिफिकेशन शब्द आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, न्याय व्याय हो जाएगा हमारा यीशु के लहू के द्वारा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि प्रभु इस शब्द के द्वारा कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन में जस्टिफिकेशन को लेकर आता है। आमीन। JUSTIFICATION, दैट इज व्हाट द वर्ड जस्टिफिकेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोष मुक्ति या निर्दोषकरण। आमीन। हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, नंबर 3 का पॉइंट लिखेंगे जस्टिफिकेशन या तो फिर दोष मुक्ति। आमीन। जैसे ही ये शब्द के, वैसे मैं आज अध्ययन जब कर रहा था तो इसके बहुत सारे मीनिंग है और हर समय जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई करना, ये जो वर्ड है ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हर बार अलग अलग आता है ना। जब मैं इसको मनन कर रहा था, इस पर अध्ययन कर रहा था, जब प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई तो ये बहुत ही अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। मैन, हम वचन के द्वारा इसको सीखने का प्रयत्न कर रहे प्रियो। लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ रोमन्स। रोमियो की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री।
जस्ट ओपन अ बाइबल। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन हम लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 9। मेरा विश्वास है सबने निकाल लिया है। हम सब एक साथ पढ़ेंगे प्रियो। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन। बहुत ही साफ रीति से यहाँ रोमियो की पत्रिका लिखने वाला बता रहा है कि अगर यीशु के लहू ने हमें धर्मी बनाया है तो वो ही यीशु का लहू मुझे और आपको परमेश्वर के क्रोध से भी बचाता है। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क किया आपके पवित्र शास्त्र में है कि नहीं पता नहीं, मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ अंतिम भाग, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। आमीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वचन में पहले मुझे और बाद में आपको ये स्मरण रखनी है कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा नहीं, अपने दान दशमांश के द्वारा नहीं, अपनी भेंटों के द्वारा नहीं, अपने माता पिता का आदर करने के द्वारा नहीं, 10 आज्ञाएं मानने के द्वारा नहीं, लेकिन केवल और केवल इस वचन के अनुसार यीशु के लहू के कारण ही धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। ये केवल यीशु का लहू ही है जिसने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। मेरे अच्छे कार्य, मेरा डोनेशन देना, मेरा दशमांश देना, दशमांश से अधिक देना, ये कोई भी बात आपको इस पृथ्वी पर बचा नहीं सकती। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह, हमने कुछ दिन पहले वचन पढ़ा था, तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशमान वस्तु से नहीं परंतु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है हम उसके लहू के कारण ही धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब वचन आगे कहता है उसका दूसरा भाग, जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहर गए हैं तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अगर उसने हमें, लहू ने अगर हमें धर्मी भी ठहरा दिया तो हमको धर्मी ठहराने के बाद लहू ने हमें घेर लिया है। अब हमें शैतान के हर एक वार से और परमेश्वर पिता के क्रोध से ये लहू ही है जो हमें बचाता है। हालेलुया। आमीन। कितने आनंद की बात है। यीशु का लहू कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर यीशु का लहू नहीं तो हम एक सेकंड में इस पृथ्वी पर नाश हो जाएंगे प्रियो। आमीन। लेकिन यीशु का लहू केवल हमें शैतान से ही नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर के क्रोध से, जिसका वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, यीशु का लहू हमें उस क्रोध से भी बचाता है। आमीन। प्रियो, उदाहरण के लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके जीवन में आपके ऊपर एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कचहरी में मुकदमा चल रहा है, ओके, एग्जांपल दे रहा हूं, और अंतिम सुनवाई में आपकी धड़कनें बढ़ी हुई है और जिन्होंने आपके विरोध में केस डाला है वो भी बेस्ट लॉयर को लेकर आए हैं और आप भी दी बेस्ट लॉयर के साथ लड़ रहे हैं, और अगर अंतिम सुनवाई में जिसमें आपका फैसला होने वाला है उसमें अगर परमेश्वर आपको नो गिल्टी का फैसला सुना दे तो आपको कैसा महसूस होगा। आमीन। अगर आपके ऊपर एक केस है, वो चाहे डाउरी का हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, चोरी डकैती, रेप, कोई भी प्रकार का केस, लेकिन आपको जब जज नो गिल्टी का फैसला सुना देता है, इसको ही जस्टिफिकेशन या दोष मुक्त कहा जाता है। हालेलुया। ये मैं जस्ट समझने के लिए आपको उदाहरण समझा रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस है, अंतिम सुनवाई में प्रभु जज लिखता है ना नो गिल्टी फाउंड, है ना, अर्थात मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखा, अगर दोष नहीं दिखा तो आपको बरी किया जाता है। इसका अर्थ है जो दोषी नहीं पाया जाता है उसको ही जस्टिफिकेशन या दोष मुक्त या दोष रहित कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, अर्थात अब क्या है, दैट मीन्स नाउ यू हैव बीन एक्विटेड, यू नो, ACQUITTED। जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था मुझे बहुत सुंदर लगा ये शब्द। इफ कोर्ट सेज, इफ द
ऑनरेबल जज सेज दैट यू आर नो मोर गिल्टी, आप अभी दोषी नहीं पाए गए हो, दैट मीन्स नाउ यू हैव बीन एक्विटेड। और एक्विटेड का जो अध्ययन है वो है, इसका अर्थ है कि कोर्ट ने या जज ने अब आपको बरी कर दिया है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, इनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ तो इनको बरी किया जाता है, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ऐसा हम लोग कई बार टेलीविजन में देखे हैं। हालेलुया। एक्विटेड उसका अर्थ होता है एक्विटेड। इफ the judge said that you are no more guilty, that means you have been acquitted by the court of law. Hallelujah. अगर आप दोषी नहीं पाए गए हैं, इसका अर्थ है कि आपको हमेशा के लिए बरी कर दिया गया है। हालेलुया। उसी प्रकार से एक समय जब मुझे और आपको लूसीफर ने अर्थात शैतान ने दोषी ठहराकर हम पर मुकदमा चलाकर हमें दोषी ठहराना चाहा, उसने हमें जकड़ लिया, पाप में फंसा दिया, हमें गुलामी में रख लिया, निराश और उदास कर दिया। और जब वो हम पर मुकदमा चला रहा था, हमको अपने आप से दोषी ठहरा कर जब हम पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तब यीशु मसीह ने अपना लहू का आखिरी कतरा देकर मुझे और आपको दाम देकर मोल ले लिया और उस लहू के द्वारा मुझे और आपको धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, आमीन। और उसके द्वारा उसने हमेशा के लिए मुझे और आपको शैतान के हाथों से छुड़ा लिया, अर्थात उस गुलामी से दोष रहित ठहराकर हमको एक्विट कर दिया, अर्थात हमें वहां से हमेशा के लिए बरी कर दिया। आमीन। अब हम गुलामी में नहीं हैं, अब हम दोषी नहीं कहलाए जाते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है रोमियो की पत्री में, अतः अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, आमीन। कितने आनंद की बात है प्रियो। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो उछल कर कूदता और आनंद मनाता। वचन कहता है रोमियो की पत्री में, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु ने अपने लहू के दाम को देकर आपको और मुझे हमेशा के लिए मोल ले लिया है। और उसने कहा कि नो 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 लूसीफर, तू क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने लहू को देकर इनको बरी कर दिया है, अपने लहू को देकर इनको मोल ले लिया है। अब ये दोषी नहीं परंतु ये दोष रहित है, क्योंकि मैंने हमेशा के लिए अपने लहू का मोल देकर इनको बरी कर दिया है। हालेलुया, आमीन। That means now we are no more guilty, but we are acquitted and made righteous by the blood of Jesus. हालेलुया। इसका अर्थ है अब हम दोषी नहीं परंतु हम बरी कर दिए हैं और बरी कर दिए गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, इस बरी करने के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा धर्मी भी ठहरा दिया है। हालेलुया, आमीन। सो नाउ आई एम जस्टिफाइड मीन्स क्या होगा? इसका अर्थ है अभी जो हम तीसरा हमारा पॉइंट है जस्टिफिकेशन अर्थात दोष मुक्ति। अब मैं दोष मुक्त हूं, ये कैसे होगा? सी, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, आई एम जस्टिफाइड मीन्स आई एम जस्ट एज इफ आई नेवर सिन्ड। आमीन, हालेलुया। फिर एक बार जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, आई एम जस्टिफाइड मीन्स आई एम जस्ट एज इफ आई हैव नेवर सिन्ड। आमीन। मैं दोष मुक्त हूं, इसका अर्थ है कि मैंने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया या कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं किया, इसीलिए मुझे एक्विटेड किया गया, या अर्थात मुझे हमेशा के लिए बरी कर दिया गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। आमीन। इसको कहते हैं दोष मुक्त या निर्दोष खरण होना। हालेलुया प्रियो, क्योंकि मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। अपने अच्छे कार्य, दान, दशमांश, आर्म्स गिविंग, गरीबों को मदद करना, चर्च में प्रचार करना, सेवकाई करना, आराधना करना, इसके द्वारा मैं दोष मुक्त नहीं हुआ, लेकिन यीशु के लहू ने मुझे धर्मी ठहराया। और यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया और वो कभी भी दोषी नहीं पाया गया, इसीलिए इस निष्पाप निष्कलंक पवित्र परमेश्वर के पवित्र मेमने ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाकर हमेशा के लिए मुझे और आपको धर्मी ठहराया, लहू का दाम देकर हमें मोल ले लिया। इसलिए नाउ वी कैन नॉट
nobody can say that you are found guilty. Amen. कोई शैतान की ताकत, कोई संसार के अंधकार की ताकत हमें यह नहीं बता सकती है, कन्विंस कर सकती कि तू दोषी है, तू पापी है, तू ऐसा है, तू बुरा है। नहीं नहीं नहीं, आई एम क्लींस, I am redeemed by the blood of Jesus. I am cleansed by the blood of Jesus, and God has justified me. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक्विट कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए बरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो दोषी नहीं था, उसने अपने लहू को बहाकर मुझ जैसे पापी और दोषी को भी स्वयं जैसा बना लिया। अर्थात अब ना तो यीशु मसीह के ऊपर आपको कोई दाग दिखाई देगा, और अगर आप आपके जीवन को देखेंगे तो यीशु के लहू में आप ढपे हुए हैं, इसलिए आपके दाग भी शैतान और संसार देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु ने मुझे इतना ही बताया है। आमेन। सो आज हम अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। मैं नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के वचन में कुछ मैनिपुलेशन करूँ, है ना। जितना यीशु मसीह ने मुझे आज के दिन के लिए बताया, उतना मैंने आपको बता दिया। कल हम इसी में और आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों पॉइंट्स का बड़ी गंभीरता के साथ मनन और अध्ययन करें। आउट ऑफ 7 वेज, 3 वेज, तीसरा अंडर लर्निंग प्रोसेस है, बाकी 2 हम सीख चुके हैं। द फर्स्ट वाज रिडेम्पशन, यीशु के लहू ने मुझे छुटकारा दिया है। नंबर 2, यीशु के लहू ने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है। नंबर 3, यीशु के लहू ने मुझे दोष मुक्त करार दिया है, मुझे हमेशा के लिए मेरे पापों से बरी कर दिया है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमें जस्टिफाई किया परमेश्वर पिता, तूने हमें दोष मुक्त करार दिया प्रभु जी। शैतान की चंगुल से छुड़ाकर प्रभु उसके झूठ का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू के दाम को देकर प्रभु तूने हमेशा के लिए हमें एक्विट किया, हमें बरी कर दिया और हमें दोष मुक्त कर दिया। इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, कल जब तू नए वचन को लेकर हमारे मध्य में आता है, हम अपने आप को तैयार कर सके ताकि हम उसे ग्रहण करें। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। थर्ड वेव आ रही है, ऐसा खबरें आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि हम यीशु के लहू में सुरक्षित है। मैन फिर भी सचेत रहे, सतर्क रहे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे और समझ का सहारा ले। वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।